और अब देश प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं बकरी ईद को लेकर। केरल में जो छूट सरकार की तरफ से दी गई, जो पाबंदियां हटाई गई, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी अपनी जाहिर की और अब सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की जो अधिसूचना है उसे रद्द नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हम इस सरकार की अधिसूचना को रद्द भी नहीं कर सकते क्योंकि घोड़ा अस्तबल से निकल चुका है। अदालत ने कहा कि बाजार पर पड़ रहे असर की वजह से लोगों की सेहत और जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने यहां पर कहा था कि आज आखिरी दिन है, इसलिए आदेश रद्द किया जाए। दरअसल लॉकडाउन के लिए छूट देने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। केरल सरकार को कल ही जवाब देने को कहा गया था और ये सवाल उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस तरह के हालात बने हुए हैं, बावजूद उसके छूट आखिर क्यों दी जा रही है। ये छूट देना एक तरह से डरावना है और सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स भी सुप्रीम कोर्ट ने आज इस्तेमाल किया उसका और कहा कि जो कुछ ये चल रहा है ये कहीं ना कहीं डरा रहा है, ये डरावना है केरल सरकार का ये फैसला। और अब अधिसूचना रद्द नहीं की जा सकती, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन रह गया है और अब इसे रद्द करने का कोई फायदा शायद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ये उम्मीद थी कि केरल सरकार खुद स्थिति को देखते हुए, कोरोना के हालात को देखते हुए फैसला लेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो नजर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार जरूर लगाई है लेकिन अधिसूचना रद्द नहीं की जा सकती, अब ये भी कहा है। और अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर इंदौर में शराब कारोबारियों की एक बैठक के दौरान फायरिंग के बाद जमकर हंगामा हुआ है। फायरिंग में हाई प्रोफाइल राजनीतिक संपर्क वाले एक कारोबारी अर्जुन ठाकुर को गोली लगी है। फायरिंग का आरोप उनके प्रतिद्वंदी हेमू ठाकुर, चिंटू ठाकुर और गैंगस्टर सतीश भाऊ पर है। ये फायरिंग विजयनगर इलाके की दुकान पर नियंत्रण को लेकर हुई है। इसके बाद अर्जुन ठाकुर के समर्थकों ने एक इमारत के बाहर पत्थरबाजी की। इस जवाब में हेमू ठाकुर के समर्थकों ने भी बाणगंगा इलाके की एक शराब दुकान पर जमकर पत्थरबाजी की। इस मामले में गैंगस्टर सतीश भाऊ समेत 6 लोगों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर दूसरी लहर के प्रकोप से पूरी तरह उबरने की कोशिश कर रहा है महाराष्ट्र। लेकिन एक जिला ऐसा है जो कोरोना की पीक के दौरान बिल्कुल शांत था, लेकिन अब राज्य के रोजाना 25% केस का जो लोड है और 18% मौत यहां से रिपोर्ट हो रही है। जिले में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 1368 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके अलावा 5000 से ज्यादा लोग जो सिंगल डोज ले चुके हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बात हो रही है कोल्हापुर की, देखिए ये खास रिपोर्ट। अप्रैल महीने में जब महाराष्ट्र में दूसरी लहर चरम पर थी, तब कोल्हापुर जिले में 100 मामले भी रोज नहीं आते थे। जिले में महज 758 एक्टिव मरीज थे। लेकिन जुलाई में महाराष्ट्र के कुल मामलों का लगभग 18% हिस्सा यहीं देखने मिल रहा है। दूसरी लहर की पीक के दौरान कोल्हापुर की राज्य के केस लोड में 0.22 से लेकर 1% की ही भागीदारी थी। अब यही जिला रोजाना राज्य का 25% केस लोड रिपोर्ट कर रहा है, तो राज्य की करीब 18% मौतें भी कोल्हापुर में ही दर्ज हो रही हैं। जुलाई महीने के करीब इन 2.5 हफ्तों में महाराष्ट्र में कोविड के 1,43,591 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 23,181 मामले अकेले कोल्हापुर में दर्ज हुए, यानी 18.24% मामले इसी जिले से आए। बीते 2 दिनों में ही जिले में एक्टिव मामले करीब 17% बढ़े हैं। राज्य की मृत्यु दर 2% है तो कोल्हापुर की 2.8%। राज्य की पॉजिटिविटी दर 4% है तो कोल्हापुर जिले में पॉजिटिविटी 11.45% तक पहुंची है। कोल्हापुर में रफ्तार तेज है। इसके अलावा पुणे, सांगली, सतारा, अहमदनगर में भी मामले बढ़ रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में रोजाना 9000 के करीब संक्रमण के मामले नजर आ रहे हैं। वैसे सबसे तेज रफ्तार से टीका लगाने वाले टॉप जिलों में भी कोल्हापुर शुमार है। यहाँ अब तक 11,22,199 लोगों को सिंगल डोज तो 5,02,313 लोगों को डबल डोज दी जा चुकी है। यानी जिले के 29% लोगों को सिंगल डोज मिली है तो 13% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। कोल्हापुर जिले के सिविल सर्जन बताते हैं कि जिले में वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके 1368 लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। राहत की बात है कि इनमें से किसी की भी मौत नहीं हुई, लेकिन सिंगल डोज वाले 5,745 लोग संक्रमित हुए और इनमें से 219 मरीजों की मौत हुई। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है, फिर भी कोरोना वैक्सीन लेने के बाद जो कोरोना होता है उसमें
मॉर्टेलिटी बहुत ही कम होती है। हमने देखा सेकंड डोज लेने के बाद एक भी डेथ आज तक ये नहीं हुआ है। डेथ होने का जो कारण है तो उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल घर में ही कुछ तो दवा का लेते हैं और दवाखाने में देर से पहुंचते हैं और दवाखाने पहुंचते तक उनमें HRCT का स्कोर भी बढ़ जाता है और डिसीज़ की मॉर्बिडिटी भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से डेथ होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। किस वजह से हो रहा है ये कहना ज़रा सा मुश्किल है, लेकिन जो मूवमेंट है पॉपुलेशन का, जो मूवमेंट है बीमार लोगों का, जो हेल्थ केयर है जिसमें लोग ज़रा देरी से जाते हों, इन सब का थोड़ा थोड़ा योगदान रहता है, जिसकी वजह से कोल्हापुर में या बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में यूँ लगता है कि इंसिडेंस ज़रा ज़्यादा है। इंसिडेंस बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी और है, लेकिन कोल्हापुर उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है। इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कोल्हापुर जिले से पॉजिटिव मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं ताकि बढ़े मामलों की पहेली सुलझे। कोल्हापुर से विजय कुमार के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बनारस दौरे पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर योगी सरकार की पीठ थपथपाई, लेकिन इन दिनों उनके अपने संसदीय क्षेत्र में टीकाकरण की रफ्तार पहले से काफी धीमी हो गई है, क्योंकि वैक्सीन की आमद बेहद कम है। लिहाजा जहां पहले 150 के आसपास कोविड के बूथ चला करते थे, वहीं अब 40 बूथ ही चल रहे हैं। बनारस के पुराने मोहल्ले की घनी आबादी में बने इस बिरला चैरिटेबल हॉस्पिटल में पहले हर दिन तकरीबन 250 से 300 लोगों को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन बीते 10 दिनों से यहां वैक्सीनेशन बंद है। सर अभी वैक्सीनेशन की सप्लाई नहीं आ रही है, जब सप्लाई आएगी तो चालू हो जाएगा वैक्सीनेशन। क्या तारीख से बंद हुआ वैक्सीनेशन? 9 जुलाई से। क्या कहा गया है? इसका अभी सप्लाई नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे हमारे सेंटर पे इसलिए बंद है। कोई ऑफिशियली जानकारी इस तरह की नहीं आई हुई कि कब से चालू किया जाएगा, किस लिए बंद किया गया है। यही हाल शहर के दूसरे चैरिटेबल अस्पतालों का है, जिनमें प्रमुख रूप से चौक इलाके में स्थित सेवा सदन अस्पताल, भदैनी मोहल्ले में स्थित माता आनंदमयी अस्पताल और चौक के गोदौलिया पर स्थित मारवाड़ी अस्पताल है। मारवाड़ी अस्पताल में लगभग 12 दिन पहले तक तकरीबन 600 लोगों को टीका लग रहा था, लेकिन अभी बिल्कुल बंद है। विगत 10 दिनों से वैक्सीन की शॉर्टेज होने के कारण अस्पताल में वैक्सीन नहीं आ रही है। उसके प्रति लगभग प्रतिदिन हम लोग के 600 वैक्सीन मिलती थी, लगती थी। हम लोगों ने प्रशासन से बात भी की कि भाई जो भी वैक्सीन आपके पास है तो थोड़ी थोड़ी दें, कम से कम क्षेत्रीय जनता को लाभ मिल जाए, वरना यही जनता दूर 2 किलोमीटर दूर आपके सरकारी अस्पतालों में जाएगी और वहाँ भी भीड़ बढ़ेगी। लेकिन जो भी व्यवस्था प्रशासन की हो, हम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही। सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए लंबी लंबी लाइन नजर आ रही है। यह कतार बनारस के कबीर चौरा अस्पताल की है, लेकिन बनारस में जहां पहले 150 बूथों पर टीकाकरण हो रहा था, वहीं अब 40 बूथों पर हो रहा है। तो देखिए, एक पास स्टॉक में नहीं रखे रहते हैं, ये टीके हमको लगातार मिलते रहते हैं। जैसे अभी हमारे 20,000 टीका हमको तुरंत AD ऑफिस से हमको मिला, और जो भी टीके होते हैं हमको 30,000, 40,000, 20,000 मिलते हैं। उससे हम लोग अपना काम चलाते रहते हैं। जब कभी वैक्सीन की कमी होती है तो उस जगह हम लोग 70 कम लगाते हैं। बनारस में 18 साल से ऊपर के 29 लाख लोग हैं। इनमें करीब 8.5 लाख लोगों को पहली डोज मिली है, जबकि बस 2 लाख से कुछ ऊपर लोग दूसरी डोज ले पाए हैं। यानी टीकाकरण की यही रफ्तार रही तो सबको टीका लगने में महीनों लग जाएंगे। बनारस के लोग कोविड की दूसरी लहर में जिस तरह का दंश झेला, वो उसे भुला नहीं पा रहे हैं। दोबारा फिर ऐसा न हो, इसके लिए वो टीके का सुरक्षा कवच अपनाना चाहते हैं, पर टीके की आमद कम होने की वजह से उनका ये इंतज़ार लंबा हो रहा है। ऐसे में सभी चाहते हैं कि बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री उनका ये इंतज़ार जल्द से जल्द कम करें। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बाघ के सामने उसका वीडियो बना रहा है और उससे हेलो ब्रदर भी कह रहा है। ये कहना मुश्किल है कि युवक किसी गाड़ी के अंदर से वीडियो बना रहा है या बाहर है, लेकिन वन विभाग की टीम इस बाघ की तलाश कर रही है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये बाघ आदमखोर है और अब तक 4 लोगों की जान ले चुका है। हेलो ब्रदर ब्रदर देखना कहने सगा प्राण बस इसे भी खोल ले यार।
ਧਿਆਨ ਨਾਲ